अकबर के दरबार का सबसे बुद्धिमान शख्स, जिसके दिमाग का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, आखिर एक संत के सामने बेबस क्यों हो गया। आज आप जानेंगे बीरबल के जीवन की वो कहानी जिसे इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया है। बात है 16वीं सदी के अंत की। गुरु अर्जन देव जी अमृतसर में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवा रहे थे। चारों तरफ से लोग सेवा के लिए खिंचे चले आ रहे थे। गुरु साहिब का प्यार और लंगर की व्यवस्था इतनी मशहूर थी कि लोग मुगल सम्राट से भी ज़्यादा गुरु साहिब को सच्चा पातशाह मानने लगे थे। यह बात मुगल दरबारियों और ख़ासकर बीरबल को खटकने लगी। बीरबल को लगा कि अगर सिखों की यह ताकत बढ़ती गई तो मुगल सुल्तनत का दबदबा कम हो जाएगा। एक बार बीरबल कश्मीर से वापस लाहौर लौट रहा था। उसने अमृतसर के पास अपना पड़ाव डाला और गुरु साहिब को संदेश भेजा कि हर घर और हर लंगर पर शाही टैक्स देना होगा। बीरबल खुद गुरु साहिब के दरबार में पहुंचा और बड़े अहंकार से बोला, गुरु साहिब, आप यहाँ एक नई सरकार चला रहे हैं। आपको शाही खजाने में हिस्सा देना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। गुरु अर्जन देव जी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, बीरबल, यहाँ जो कुछ भी है वह परमात्मा का है। यह लंगर गरीबों के लिए है, किसी राजा के लिए, टैक्स के लिए नहीं। हम सिर्फ अकाल पूरक को जवाब देते हैं। बीरबल को यह अपनी बेइज्जती लगी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अगर कल सुबह तक टैक्स नहीं मिला तो मैं अपनी सेना से अमृतसर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। पूरी रात संगत डरी हुई थी। गुरु साहिब ने सबको धीरज बंधाया। कहा जाता है कि उसी रात बीरबल को अचानक पेट में ऐसा असहनीय दर्द हुआ कि वह तड़पने लगा और ठीक उसी समय दिल्ली से अकबर का गुप्त संदेश आया कि अफगान विद्रोहियों ने हमला कर दिया है और बीरबल को तुरंत वहां जाना होगा। बीरबल अमृतसर पर हमला करने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गया। बीरबल उसी दर्द और अपमान की हालत में स्वात घाटी पहुंचा। यहाँ अफगानियों ने मुगल सेना को चारों तरफ से घेर लिया था। उस युद्ध में बीरबल की मौत हो गई और हैरानी की बात यह है कि उसकी लाश तक कभी नहीं मिली। अकबर अपने सबसे प्रिय मित्र को खोकर सदमे में था, लेकिन इतिहास ने यह सब सीख लिया कि जो अहंकार में आकर किसी दिव्य पुरुष को चुनौती देता है, कुदरत उसका रास्ता खुद बंद कर देती है। बुद्धि काम आती है, लेकिन अहंकार सब कुछ छीन लेता है। कहा जाता है कि बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर कई दिनों तक ना सोया, ना उसने अन्न ग्रहण किया। वह बार बार एक ही बात कहता था, मेरा सबसे बुद्धिमान रत्न मिट्टी में मिल गया और मुझे उसका आखिरी दीदार तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन अकबर यह नहीं समझ पाया कि यह केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि यह उस अपमान का फल था जो बीरबल ने बाबा नानक के घर किया था। इधर अमृतसर में जब संगत को बीरबल के अंत की खबर मिली तो गुरु अर्जन देव जी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने संगत को समझाया कि अहंकार वह दीमक है जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी खोखला कर देती है। गुरु साहिब ने इसी के दौरान सुखमनी साहिब की रचना को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अहंकार करने वाला इंसान असल में अपना ही दुश्मन होता है। आज सदियों बाद भी बीरबल का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों और लतीफ़ों तक सीमित रह गया है। उसकी वो चतुराई, वो रुतबा और वो मुगल सल्तनत का घमंड वक्त की धूल में खो गया। लेकिन दूसरी तरफ अमृतसर का वो पावन स्थान, जिसे हम हरमंदिर साहिब के नाम से जानते हैं, जिसे मिटाने की धमकी बीरबल ने दी थी, आज पूरी दुनिया के लिए शांति, मानवता और सेवा का सबसे बड़ा केंद्र है। हरमंदिर साहिब की वो नींव जो साईं मियां मीर जैसे सूफी संत ने रखी थी, आज हमें सिखाती है कि धर्म, जात पात, अहंकार से ऊपर उठकर ही इंसान सच्चा इंसान बन सकता है। बीरबल की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि वक्त कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह सत्य को नहीं झुका सकता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अकबर और बीरबल की चतुराई के किस्से सुने तो बकाला और अमृतसर की इन गलियों की यह सच्चाई भी याद रखिएगा, क्योंकि बुद्धि आपको दुनिया जितना सिखा सकती है, लेकिन विनम्रता ही आपको परमात्मा और इतिहास में अमर कर सकती है।